क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारे सामने है। अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू अ गिव 7 कैश प्राइज। 7 हमें प्राइज बनाने हैं टू अ स्टूडेंट के लिए ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, पहले वाले से 20 रुपये कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक से पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो इस पर। पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में जो है सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ये कह रहा है 20 कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब जो हमारे पास एपी आ रही है वो कौन सी वाली आएगी? घटती हुई एपी जो है, जैसे हम 4 2 0 -2 -4 इस तरह से कम होता जाएगा। ठीक है, जो पहला प्राइज है, ठीक है, उसका जो रेट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी मान होगा वो बड़ा होगा, उसके बाद छोटा होता वो चला जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। SN सम दे रखा है 700 भी कितने पुरस्कार का दे रखा है? 7 पुरस्कार का, तो N की वैल्यू 7, तो ये जो सम दे रखा है ये S7 दे रखा है 700। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद वो बोल रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है वो? प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले से 20 कम होता वो जा रहा है। इसका मतलब D की वैल्यू, ठीक है, D की वैल्यू 20 होगी, 20 नहीं होगी, माइनस का 20 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है वो प्राइस कम होता जा रहा है। सपोज करो पहले का प्राइस 200 है, ठीक है, तो 20 कम करोगे 180, फिर 20 कम करोगे 160। अब जब तुम इनका D निकालोगे, D इज इक्वल टू, आगे वाला पद है हमारे पास 180, पहले वाला पद है 200, तो कितना आया? माइनस का 20। ठीक है, मैंने ये बताया, दोबारा सुने। सपोज करो हमारे पास एपी है 200 180 160। डी का मान कैसा आएगा? A2 - A1, 180 माइनस 200 माइनस का 20। इस तरह से डी माइनस का मतलब होगा जो हमारे पास एपी आ रही है वो डिक्रीजिंग वाली डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो उस केस में डी की वैल्यू माइनस में आती है। यहाँ पर यही बोल रहा है वो, ठीक है, प्रीसीडिंग पहले वाले से 20 कम प्राइस, जो वैल्यू है वो 20 कम होती जा रही है, 20 रुपये कम होती जा रही है। तो डी का मान आ गया यहाँ पर माइनस का 20। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? अगर मुझे पहले वाला जैसे टर्म होगा ए, ठीक है, A1 होगा, A2 A3, इसी तरह से A7 तक जाएंगे। मुझे A1 जो किसके बराबर होगा? A के बराबर, तो मुझे A मिल जाएगा। और A2 किसके बराबर होगा? A + D के बराबर। A3 किसके बराबर होगा? A + 2D के बराबर। अगर मुझे A मिल जाए तो मैं सारे प्राइस की जो वैल्यू है, जो मान है, वो मैं निकाल लूंगा। ठीक है, तो SN यहाँ पर हमारे पास गिवन है तो उसी लेकर चलेंगे। SN इज इक्वल टू होता है N/2 2A + N-1 × D। ये फार्मूला अब सभी बच्चों को याद हो गया होगा, चैप्टर का भी लास्ट चल रहा है। यहाँ से देखिए, SN की वैल्यू 7/2, 2 मुझे A निकालना है, N की जगह हमने 7 रखा, -1, D की वैल्यू माइनस का 20। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये दे रखा S7 7/2, ये हो जाएगा 2A + 6 माइनस का 20, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। S7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 700, टोटल सम जो दे रखा है ना 700, 7/2 2A माइनस 6 दूनी 12 120। इससे मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 100 बार।
ये इधर जाएगा तो 100 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 2a माइनस 120, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 120 और 200 कितने हो जाएंगे 320 2a, a इसके डिवाइड में जाएगा 320 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू a, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 0, a की वैल्यू 160 आ गई। अब मुझे बताओ जो फर्स्ट प्राइस का जो मान था, जो वैल्यू थी वो कितनी है, A1 A2 A3 इसी तरह से A7, 20 हम कम करते चले जाएंगे। A1 की वैल्यू आई 160, इसमें से 20 कम कर दो, वो क्वेश्चन में बोल ही रहा था डी का मान भी कितना है हमारे पास 20 है, देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है 20 रुपये कम है, ठीक है, पहले वाले से, प्रत्येक पुरस्कार की पहले वाले से 20 रुपये कम है। तो यहाँ पर जब मैं करूँगा मुझे पहले पुरस्कार का जो वैल्यू है वो आ गई, उसके बाद आ जाएगा 20 कम कर दो, कितना हो जाएगा 140, फिर 20 कम कर दो 120, फिर 20 कम कर दो 100, फिर 20 कम कर दो 80, फिर 20 कम कर दो 60, फिर 20 कम कर दो 40। तो ये आ गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, 7 प्राइस थे, 7 प्राइस की वैल्यू आ गई है 160 140 120 100 80 60 40, यही इसमें क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहीं से सॉल्व होंगे, इसी तरह से वो आएंगे। क्वेश्चन देखो हिंदी में भी इंग्लिश में भी मैं पढ़कर बता रहा हूँ, खुद आप लोग समझे क्वेश्चन को, इन्फॉर्मेशन निकालें और खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ each class will plant will be the same as the class in which they are studying. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब जो सेक्शन है ABC अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, अगर वो 6 में है तो 6 प्लांट लगाएगा, 7th में है 7 प्लांट लगाएगा, 10th में है तो 10 प्लांट लगाएगा, संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? समझ आया क्वेश्चन? हमें पेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। ये कह रहा है एक स्कूल में वायु प्रदूषण कम करने के लिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ठीक है, उससे वायु प्रदूषण और भी जो है प्रॉब्लम्स दूर होंगी, तो जितनी कोशिश हो इतने पेड़ लगाएं। ये कह रहा है क्लास है कोई, क्लास कितनी है 1 से लेकर 12 तक स्कूल में क्लास है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब प्रत्येक क्लास के 3 सेक्शन है ABC, ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। और क्या है, अगर ये क्लास 1 है तो ये 1 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। क्लास सेकंड जो कक्षा 2 है ये 2 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है हर में ना। इसी तरह से जो कक्षा 3 क्लास 3 में होगा वो 3 पेड़ लगाएंगे, इसी तरह से जो 12th में होगा वो 12 पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है न, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। अब मुझे एक बात बताइए, मैं क्लास 1 ले रहा हूं, इसमें कितने सेक्शन होंगे? इसमें 3 सेक्शन होंगे ABC, ठीक है।
तो ये कितने पेड़ लगाएंगे, ये कितने पेड़ लगाएंगे, ठीक है। हर जो सेक्शन है, ठीक है, वो अपनी क्लास के बराबर पेड़ लगा रहा है। तो 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन कितने पेड़ लगा रहे हैं, एक एक पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि कक्षा 1 में है। तो कितने पेड़ लगाएंगे टोटल, वो 3। यहाँ से मैं AP निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं यहाँ से AP निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसी तरह से सिमिलरली कोई क्लास 2nd में है, ठीक है, इसमें भी 3 सेक्शन है, A B C। ये कितने पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है और पेड़ कितने लगाएगा, हर एक सेक्शन 2 पेड़, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 6। इसी तरह से क्लास 3 में भी 3 सेक्शन है, A B C। ये भी कितने पेड़ लगाएंगे, हर सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, तो ये होगा 9। क्लियर हुआ। इसी तरह से क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। तो मैं लास्ट की ले रहा हूँ। देखो AP बनते चले, मैंने शुरू के 3 पद ले लिए, 3 टर्म निकाल लिए और मैं लास्ट टर्म भी निकाल रहा हूँ। स्कूल में है क्लास कहाँ तक, 12th तक। अब ये 12th तक क्लास है, इनके कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन ही है, क्वेश्चन में बोला गया है। जब ये 12th है तो 12 पेड़ लगाएगा हर सेक्शन, 3 सेक्शन है, तो कितना आ गया 36। देखो यहाँ पे AP बनती हुई तुम्हें नजर आ रही होगी। अगर मैं AP यहाँ से निकालूं, AP तो फर्स्ट टर्म आ गया 3, 6, 9, 36, ठीक है, ये आ गई हमारे पास AP। इतने प्लांट ये लगाएंगे, तो इन सबको मुझे ऐड करना है। ऐड करने का फार्मूला SN इज इक्वल टू, लास्ट टर्म दे रखा है, तुम लास्ट वाला लिख लेंगे, जिसमें L आता है N/2 A + L। ये फार्मूला हम लगाएंगे। एक फार्मूला और होता है SN का, जिसमें हमें N/2 2A + N-1 D, L नहीं दिया होता है। जब इसमें L दिया गया है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ A की वैल्यू नजर आ रही होगी आपको 3, N की वैल्यू कितनी होगी, टोटल कितनी क्लास हैं, ये फर्स्ट क्लास के पेड़ हैं, ये सेकंड क्लास के, ये थर्ड क्लास के, ये 12th क्लास के, तो टोटल क्लास कितनी है 12। तो N की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई और L की वैल्यू लास्ट टर्म अंतिम पद 36। तो S12, N की वैल्यू मैंने 12 रखी बाई 2, A की वैल्यू 3, L की वैल्यू 36। इस 2 से हम 12 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो हो जाएगा 6 × 39। इसके मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 9 में, ठीक है, 6 की 9 में, तो 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 × 18, 18 × 5 23। तो 234 प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ऑफ एट A and B स्टार्टिंग विद सेंटर एट A। स्टार्ट करना है हमें A से। ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सॉन एज साउन इन फिगर में अभी बनाऊंगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव, ठीक है, स्पाइरल इसको हम बोलते हैं। हिंदी में है केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ये इस तरह का सर्पिल बनेगा, इस तरह का ये बढ़ता जाएगा, तो इसकी कुल लेंथ, कुल लंबाई पूछी गई है। अब मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान देना, पहले खुद ट्राई करेंगे इसको,
ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, देखो आप लोग बुक में क्वेश्चन देखते रहे ना, क्या क्या उसने दे रखा है। उसने बोला है स्टार्ट करनी है हमें, है ना, प्रारंभ करना है केंद्र ए मानकर। ए केंद्र है, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अर्धवृत्त सेमी सर्किल, जिसको हिंदी में अर्धवृत्त कहते हैं। ये हम इसको मान ली, इसकी लेंथ L1 है। ये पॉइंट B मानेंगे। अब B को केंद्र सेंटर मान के, ठीक है, हम अर्धवृत्त बनाएंगे तो ये जाएगा यहाँ पर, जिसकी लेंथ L2, ठीक है। अब इसी तरह से इसको केंद्र मानकर, ठीक है, इसको केंद्र मानकर हम खींचेंगे, ये जाएगा L3। इस तरह से जो है ये चलता जाएगा, बड़ा होता रहेगा। तो इसकी लेंथ कहाँ तक, 13 कंजुगेटिव, ठीक है, क्रमागत 13 क्रमागत जो अर्धवृत्त हैं, सेमी सर्किल हैं, उनकी लेंथ क्या होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है तुम्हें, इनकी लेंथ L1, ठीक है, L2 L3, ठीक है, L1 L2 L3, ये किस में होंगी, ये होंगी AP में, L1 L2 L3, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान देना है। ये जो होंगी इनकी लेंथ किस में होंगी, AP में होंगी, क्योंकि वो बोल रहा है 13 कंजुगेटिव क्रमागत, ठीक है। जैसे एक के बाद 2 3 4 5 इस तरह से ये बढ़ रहा होगा एक फिक्स वैल्यू से। यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ लिखना चाहे लिख लोगे, L1 लेंथ ऑफ सेमी सर्किल, अर्धवृत्त की लंबाई, ठीक है, L2 L3 ये सब क्या है, अर्धवृत्तों की लंबाई है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए अर्धवृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल कितनी होती है। मुझे चाहिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हिंदी में बोलेंगे इसको अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्किल का, 2 पाई r, और अर्धवृत्त का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई r। अब ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, ये परिधि है किसकी, अर्धवृत्त की। तो यहां से मैं निकालूंगा L1 का मतलब R1 जो रेडियस लेंगे हम, इसके लिए R2, ठीक है। तो यहां से मैं निकालने जा रहा हूं L1 में निकालने जा रहा हूं, और यहां पे हमें क्वेश्चन में दी गई है R1 मान लेंगे हम 0.5 सेंटीमीटर जो रेडियस दे रखी है, R2 मान लेंगे 1 सेंटीमीटर, और R3 मान लेंगे 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये 15 तक जा रहा है। तो मुझे जो 3 टर्म मिल जाए मुझे AP की, तो वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। L1 निकालूंगा मैं, तो पाई R1, पाई का मान अभी नहीं रखने जा रहे हम, ठीक है, बाद में रख देंगे। पाई को ऐसे ही रहने दो। R1 की वैल्यू है 0.5, तो ये आ गई 0.5 पाई सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई L1 की। इसी तरह से L2 पाई R2 R1 ये तो पता है ना, जो हम यहाँ पे जो सेमी सर्किल बनने इनकी रेडियस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पाई R1 की वैल्यू 1 है, तो आएगा पाई सेंटीमीटर। इसी तरह से L3 पाई R3, पाई R की वैल्यू कितनी है, R3 की 1.5, तो 1.5 पाई सेंटीमीटर। 3 टर्म हमारे पास ये आ गए हैं। जब 3 टर्म आ गए हमारे पास, तो AP हमारे पास बनेगी, AP थी कितनी, L1 L2 L3 एंड सॉन। L1 की वैल्यू तो आ गई 0.5 पाई, और L2 की वैल्यू पाई सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, बाद में हम लिख देंगे। L3 की वैल्यू 1.5 पाई, इस तरह से ये पाई मिल गई। मुझे कितने जाने हैं, 13 कंजुगेटिव जो लेंथ है वहाँ पर मुझे जाननी है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई 13 क्रमागत, ठीक है। 13 कंजुगेटिव का मतलब n की वैल्यू 3, n की वैल्यू कितनी आएगी, 13 है ना। तो यहाँ से n की वैल्यू तो 13 तक जाएंगे हम। a की वैल्यू 0.5 पाई,
और डी की वैल्यू निकाल लेंगे पाई माइनस 0.5 पाई, जब माइनस होगा इसमें तो 0.5 पाई, तो मुझे ए भी मिल गया और डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.5 पाई। मुझे क्या निकालना है, इनका मुझे सम निकालना है, इनका योग निकालना है, टोटल लंबाई पूछी है उन्होंने, तो मुझे क्या निकालना होगा S13, ठीक है, 13 कंजुगेटिव जो हमारे पास सेमी सर्किल्स हैं, है ना, उनके जो परिधि है सरकमफ्रेंस, उसकी लंबाई। तो क्या होता है, पहले मैं Sn का फार्मूला लिख देता हूँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn है ना, टोटल निकालने का फार्मूला होता है Sn की जगह 13/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई प्लस n की वैल्यू 13 -1 d की वैल्यू 0.5 पाई। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो जाएगा 13/2, अभी ऐसे ही रहने दो, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो पाई 1 पाई हो जाएगा, 0.5 की 2 में मल्टीप्लाई होगी, प्लस यहाँ होगा हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, ये हो जाएगा 13/2 पाई। अब देखो 0.5 अब और 12 दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा, है ना, 12×5 60, एक के बाद पॉइंट है तो ये जाएगा 6 पाई, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 13/2 7 पाई। अब पाई का मान रखने जा रहा हूँ मैं 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7, तो ये आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई में 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल और ये आ जाएगा 11, जो मल्टीप्लाई करेंगे 13 की 11 में, ठीक है, 13 की जब 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 143 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। 200 logs are stacked in the following manner: 200 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? हिंदी में है 200 लट्ठों को ढेरी 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले वाली पंक्ति में 19 लट्ठे इत्यादि, इसी तरह से आगे 18 17 इस तरह से वो चल रहे हैं। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। डायग्राम आप लोग बुक में देखें अच्छे से, मैं यहाँ पे समझाने के लिए एक रफ डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझें, पहले खुद ट्राई करें, जब नहीं होता है तो तब सॉल्यूशन देखें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे या कहीं और कुछ भी प्रॉब्लम लगे, आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और किस तरह की वीडियो है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ये बोल रहा है 200 लट्ठों की मुझे ढेरी बनानी है। लट्ठे लकड़ी के जो होते हैं, इस तरह के ये लट्ठे हैं, ठीक है, ये लकड़ी के जो लट्ठे होते हैं, इसको मैं इस साइड से दिखाऊंगा, है ना, इस फेस से दिखाऊंगा। जैसे देखो सबसे नीचे वाली रो में वो बोल रहा है ये ब्लॉक नज़र आएगा, ये सामने वाला ऐसे करके रखा हुए हैं लंबे लंबे लट्ठे, है ना, तो जब हम देखेंगे इसको तो इस तरह के नज़र आएंगे, ठीक है। बुक में आप लोग को दिख रहा होगा इस तरह के नज़र आएंगे। सबसे नीचे वाली उसमें जो है कितने लट्ठे हैं 20, ठीक है। इसके ऊपर फिर यहाँ पर रो बनेगी, क्योंकि यहाँ से तो गिर जाएगा वो, है ना, राउंड शेप में, तो यहाँ से ये बनेगी, यहाँ यहाँ, है ना, इस तरह का बनेगा। तो इसमें कितने 19, इस तरह का बनेगा, तो इसमें कितने 18, इस तरह से वो चला आ रहा है और ये ढेरा बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये है ये कितनी रो होंगी ये वाली, ठीक है, और सबसे ऊपर रो में कितने लट्ठे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, वो हमें कलेक्ट करनी होंगी और एपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हम करेंगे। जब यहाँ पर तुम देख रहे होगे 20, 19, 18 एंड सॉन इस तरह से चला आ रहा है, तो यहाँ पे एपी बनती हुई नज़र आ रही है। सॉल्यूशन, अगर मैं एपी को थोड़ी नज़र डालूँ तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाली सबसे नीचे वाली रो है, सबसे नीचे वाली गड्डी जो है, गड्डी में सबसे नीचे वाली रो ये है जिसमें 20 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 18 है, इस तरह से वो चला जा रहा है। क्लियर हुआ? यहाँ पर 200 भी दिया गया है भाई, ये भी तो कुछ दिया गया है। ये टोटल लट्ठों की, टोटल लॉक्स की नंबर है, संख्या है। तो यहाँ पर जब टोटल होता है तो ये क्या होता है, SN हम डिनोट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है हमें SN दे रखा है टोटल लॉग्स 200, ठीक है। अगर मैं इस पर ध्यान दूं AP में तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है 20 और D की वैल्यू देखो 19 - 20 -1, साफ साफ नज़र आ रहा है एक कम हो रहा है। ये भी डिक्रीजिंग वाली जो है हमारे पास AP है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए ये जो n है ये कितना होगा। ये n वो चीज़ है, इसमें बताएगा ये कितनी रो है, ढेरी में कितनी रो है ये n बताएगा। ध्यान देना यहाँ पर बहुत चीज़ ना, ये n बताएगा इसमें कितनी रो है। क्लियर हुआ? ये वाला n बताएगा इसमें कितनी रो है और an बताएगा जब n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, an बताएगा इसमें कितने लॉक्स हैं, कितने लट्ठे हैं। क्लियर हुआ? an बताएगा इसमें कितने लट्ठे हैं और SN में जो n है ये बताएगा इसमें कितनी रो हैं। स्टार्ट करें? कोई डाउट लगे कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए, SN का फार्मूला आप लोग सभी जानते होंगे। SN = n/2 2a प्लस, क्योंकि लास्ट टर्म हमें दी नहीं है, n/n-1 d, ये SN का फार्मूला होता है। अब तो सभी को याद हो गया होगा। SN, n की जगह हमें क्या रखना है, उस पूरे की वैल्यू दे रखी है क्योंकि n की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करने की, पूरे की वैल्यू 200, n हमें निकालना है 2, a की वैल्यू 20, n हमें निकालना है d की वैल्यू -1। मैंने सभी की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, जब 200 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 400, ये आ जाएगा n, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 40, देखो -1 n की मल्टीप्लाई होगी तो -n, -1 प्लस, ये हो जाएगा 400, देखो ये हो जाएगा 40 और 1 41 -n, ये है इधर 400 ही रहने दो। अब मैं ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ, 41n - n², इसको भी मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, इसको भी इधर लेकर आ रहा हूँ, ये हो गया n² प्लस का हो जाएगा माइनस का 41n प्लस का 400 = 0। यहाँ पर नज़र आ रही है तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। यहाँ से क्या करोगे तुम, यहाँ से करोगे n की वैल्यू कैलकुलेट। अब मुझे यहाँ पे एडिशन है तो 41 के मुझे ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसका एडिशन जो है 41 आए, जिसका जमा जोड़ 41 आए और मल्टीप्लाई करने पर 400 आए, ठीक है। ये 25 और 16 इसके 2 ऐसे हैं फैक्टर जिनकी प्लस करने पर आ रहा है, देखो 41, और 25 की मल्टीप्लाई 16 पर करने पर आएगा 400, आप लोग चेक करें, ठीक है। नेक्स्ट, तो n², इस 41 को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ 25 + 16 से, n + 400 = 0। ब्रैकेट खोलेंगे, n² - 25n - 16n +
400 इज इक्वल टू 0। एन यहाँ से कॉमन लेंगे 25। देखो जब मैं माइनस यहाँ से 16 कॉमन लूँगा तो बचेगा एन, माइनस बाहर आ गया तो माइनस। अब देखो 400 ये है हमारे पास, ये 400 ही तो है, इस 400 में 16 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 25, 0। एक फैक्टर तो आ गया n माइनस 25, दूसरा फैक्टर आ गया n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर n की दो वैल्यू आ गई 25 और n की वैल्यू आ गई 16। अब इनमें से, अब इसमें जो ये ढेरी है, ठीक है, तो इसमें या तो रो या पंक्ति 25 होंगी या 16 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 25 इसमें नहीं होंगी क्योंकि मैक्सिमम 20 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 20 से ही कम होंगी। और क्यों नहीं होंगी, अभी हमें निकाल लिए सबसे ऊपर वाली रो में जो है कितने लॉक्स हैं, कितने लट्ठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर या तो 25 होंगी, 25 या 16 पंक्ति हैं, पंक्ति जिसको इंग्लिश में रो। इनमें से कौन सी हैं अभी हम देखेंगे। देखो ए एन इज इक्वल टू होता है, मैंने बताया ए एन क्या बताएगा, सबसे ऊपर वाली रो में, ठीक है, 16 वाली में या 25 वाली जो सबसे ऊपर है 25 नंबर पे या 16 नंबर पे, उसमें कितने लॉक्स हैं, कितने लट्ठे हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, एक बार लेंगे हम एन इज इक्वल टू 25, एक बार लेंगे एन इज इक्वल टू 16। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं, है ना। इसके लिए ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ए की वैल्यू हमने निकाली थी, फर्स्ट टर्म जो है 20 और डी की वैल्यू आ रही थी -1। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, जब एन जो है मैंने 25 लिया है। ठीक है, तो ए 25, ए की वैल्यू है तो हमारे पास 20 प्लस 25 -1, डी की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास कितना यहाँ पर, ये तो हो गया 20 और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एक इसमें से कम करा कितना का 24 माइनस का 1, जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 20 माइनस 24, तो कितना का -4। क्या ये बताओ मुझे, लट्ठों की संख्या, लॉक्स की संख्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, एन हमारा 16 जो है वो सही है। इसमें 16 पंक्ति हैं, 16 रो हैं। 16वीं पंक्ति में, ठीक है, 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, कितने लॉक्स हैं, तो यहाँ से निकल के आएगी ए 16, इसमें रखने जा रहा हूँ वैल्यू। ए की वैल्यू है 20 बराबर है, ए की वैल्यू 20 प्लस एन की वैल्यू 16 -1, डी की वैल्यू -1, तो यह आ गया यहाँ पर 20। देखो यहाँ पे 16 में से एक गया 15, 15 की माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 15, कितनी आ गया 5। ए की वैल्यू 16, ठीक है, ए 16 कितना आया 5। जो 16वीं पंक्ति है उसमें 5 लॉक्स हैं या 5 लट्ठे हैं। ठीक है, यही हमें निकालना था क्वेश्चन में। क्लियर है सभी को? कमेंट करके ज़रूर बताएं कोई भी डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है और मैं समझाऊंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग बुक में क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। पोटैटो रेस में जो भी कोई भाग ले रहा है, जो पार्टिसिपेंट है, वो क्या कर रहा है, ये आलू रखे यहाँ पर, पोटैटो रखे यहाँ पर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पोटैटो हैं। वो क्या करता है, यहाँ से वो स्टार्ट करता है दौड़ना। ठीक है, यहाँ से इसने दौड़ना स्टार्ट करा, इस पोटैटो को उठाया बाल्टी में रख दिया। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पर गया, इसको उठाया, इसको बाल्टी में, फिर यहाँ गया, तीसरे को बाल्टी में। ये तब तक इस तरह से करता रहेगा जब तक ये 10वां आलू जो है ये इसमें नहीं रख देता। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है उसने कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस तय करी है, तो लेंथ हमें यहाँ पर निकालनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है बाल्टी से जो फर्स्ट पोटैटो की लेंथ है वो है 5 मीटर, उसके बाद इनके बीच में जो है डिस्टेंस 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से जो पार्टिसिपेंट है बाल्टी के पास से वो दौड़ना स्टार्ट करता है। बाल्टी के पास से दौड़ा, इस आलू को उठाया, इसने जो है क्या करा, इसमें आलू डाल दिया। तो ये फर्स्ट जो कंप्लीट हुआ कितने में हुआ, 2 × 5,
टोटल जो चला वो कितना 10 मीटर चला। देखो बाल्टी के पास से गया यहाँ तक 5 मीटर, वापस इसमें डाल दिया 10 मीटर, ठीक है। सेकंड में क्या कराएगा, सेकंड स्टेप में वो बाल्टी के पास से फिर चलना स्टार्ट कराएगा। तो यहाँ से यहाँ तक गया, 5 और 3 कितनी डिस्टेंस हो गई 8, और यहाँ से यहाँ तक गया, उठाया आलू को, वापस इसमें इसने डाल दिया, तो 8 दूनी कितने हो गए 16। तो यहाँ पर डिस्टेंस चला वो 16 मीटर। इसी तरह से यहाँ देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चला वो कितनी हो गई 5 3 8, 8 और 3 11 मीटर चला, और वापस भी गया तो 2 टाइम्स 11 का कितने होगा 22 मीटर। तो यहीं तक कि मैं 3 टर्म निकाल रहा हूँ। इसी तरह से करता रहेगा जब तक ये वाला आलू इस बाल्टी में नहीं डाल देता। तो यहाँ से जो AP का फॉर्मेशन हो रहा है उस पर आप लोग ज़रा ध्यान देंगे। AP का किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, AP निकल गई तो हमारा SN जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस इसमें पूछी गई है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो AP जो फॉर्म हो रही है यहाँ से, यहाँ देखोगे फर्स्ट स्टेप में वो चला कितना 10 मीटर, ठीक है। सेकंड स्टेप में कितना चला वो 16 मीटर। नेक्स्ट स्टेप है उसमें कितना चला 22 मीटर। इसी तरह से वो चलता जा रहा है। तो हमारे पास AP जो बन गई, सिंपली मैं मीटर बाद में लिख लूँगा 10 16 22, इस तरह से AP बन गई है। हमें इसका कहाँ तक निकालना है 10 तक निकालना है। कितना आलू है 10 तक। तो N की वैल्यू कितनी होगी 10, क्योंकि एक जो टर्म माना है हमने 10 कैसे माना है, इस यहाँ से चलना स्टार्ट करा 5 और 5 मीटर वापस गया इसमें डालने के लिए तो 10। सेकंड वाले में 5 और 3 8 और वापस गया 8 16, ठीक है। तो AP हुई, टोटल डिस्टेंस चल रहा है। फर्स्ट टर्म में वो 10 मीटर चला, इसमें 16 मीटर, इसमें 22 मीटर, इस तरह से वो चलता जा रहा है। क्लियर हुआ। यहाँ से A की वैल्यू आ गई 10, D की वैल्यू निकाल लोगे 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। D की वैल्यू अगले वाले पद में से पहला वाला पद हम माइनस कर देते हैं। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, N की वैल्यू आ गई। SN का फार्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। हमें निकालना है S10। N की वैल्यू कितनी है 10 पदों का हमें निकालना है S10 10/2 2 इंटू A की वैल्यू 10, N की वैल्यू 10 - 1, D की वैल्यू 6। क्लियर हो। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसको कटने के बाद कितनी बार जाएगा 5, ये होगा 10 दूनी 20 प्लस ये हो जाएगा 9 × 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 20 प्लस 9 × 6 54, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 5 × इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 74। जब 74 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 5 चौक 20, हासिल लगे 2, 5 7 35, 35 और 37, तो कितना हो गया 37 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आई 37 मीटर, हम लिख सकते हैं कुल 370 मीटर दूरी तय करेगा। जो पार्टिसिपेंट है वो कितनी दूरी तय करेगा 370 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिसिपेंट इज 370 मीटर। तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।